बीच जिन मरीजों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनके परिवार वाले और करीबी वहां इकट्ठा हो गए। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों की जान गंवाई, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल के बाहर ही हंगामा शुरू कर दिया। अपनों को खोने का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आया। एक आदमी तो भागकर अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करता दिखा। बाद में किसी तरह उसे संभाला जा सका। हर तरफ बस मातम और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां पुलिस तक तैनात करनी पड़ी। कुछ देर बाद महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, इसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई दूसरे नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। लेकिन इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा की पोल एक बार फिर खोल दी। हालांकि हादसे के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। मामले की जांच के निर्देश देने के साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, जिसके बाद इस हादसे की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। बताया गया कि हादसे के वक्त आईसीयू में ही 17 मरीज भर्ती थे, जिनमें 14 को नहीं बचाया जा सका है, जबकि बाकी लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन इस दिल दहलाने वाले हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान पर घमासान छिड़ गया। इस हादसे में हुई मौत से पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन जब राजेश टोपे से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नेशनल न्यूज मानने से इनकार कर दिया। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचय है। बीजेपी ने अस्पतालों की सुरक्षा की ठीक से जांच न किए जाने के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण का शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना का मकसद गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश करवाकर लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवाना है। जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के 5000 से ज्यादा गांवों के 4,09,000 लोगों को ई संपत्ति कार्ड देंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक साथ 2 इतिहास रच दिए। एक तरफ जहां नासा ने दूसरी बार मंगल ग्रह में अपने मिनी हेलीकॉप्टर को कामयाबी के साथ उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने मंगल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का करिश्मा भी कर दिखाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। नासा की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में उसका मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। 1.8 किलो भारी इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने इस बार पिछली बार से ज्यादा लंबी और ऊंची उड़ान भरी। इस बार वो सतह से करीब 16 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा और साथ ही उसने आगे की तरफ 7 फीट की दूरी भी तय की। कुल मिलाकर वो करीब 52 सेकंड तक हवा में मंडराता रहा। उड़ान भरते वक्त इस हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह की एक तस्वीर भी भेजी। लेकिन इससे भी बड़ा करिश्मा तब हुआ जब नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना डाली। ऐसा पहली बार हुआ जब पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह में इस तरह की कामयाबी हासिल की गई। इस दौरान रोवर में लगे एक छोटे से उपकरण ने करीब 5 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की। नासा के मुताबिक इतनी ऑक्सीजन से एक अंतरिक्ष यात्री 10 मिनट तक सांस ले सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीजेपी विधायक ने 76 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सुरेश श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। बताया गया कि सुरेश श्रीवास्तव करीब 15 दिन पहले कोरोना की चपेट में आ गए थे। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है और इसके पीक को लेकर भी कई तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और दावा किया कि दूसरी लहर चरम पर 11 से 15 मई के बीच हो सकती है।
जिसमें 33 से 35 लाख एक्टिव मरीज हो सकते हैं। यानी इतने लोग उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से पीड़ित होंगे। लेकिन मई के अंत तक इसमें बड़ी तेजी से गिरावट आएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में 25 से 30 अप्रैल के बीच नए मरीज तेजी से बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के कोविड अस्पताल में हुए गैस लीक कांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 2 दिन पहले हुई इस घटना में 25 मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल में सिलेंडरों की रिफिलिंग के दौरान अचानक यह हादसा हुआ। तस्वीरों में अस्पताल कर्मचारी ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरते हुए दिखाई दिए। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ऑक्सीजन गैस लीक हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। छत्तीसगढ़ में जहां लॉकडाउन लागू है, तो वहीं यूपी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यूपी के संभल जिले से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें नाइट कर्फ्यू तोड़कर घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस सबक सिखाती दिखी। किसी को पुलिस वाले ने मुर्गा बनाया, तो किसी से उठक बैठक करवाई। कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाए, मगर पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से भी सामने आई। वहां पर भी लॉकडाउन तोड़कर बेवजह बाहर घूम रहे लोगों की पुलिस वालों ने जमकर खबर ली। इस दौरान कुछ लोगों को तो पुलिस वालों ने हाथ ऊपर कराकर चौराहे के चक्कर लगवाए, लेकिन कुछ मोटरसाइकिल सवार लोगों से पुलिस वालों ने छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध फुगड़ी डांस करवाया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इन लोगों ने भी दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनको चेतावनी देकर छोड़ दिया।